सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। सबरी एक भील कुल की कन्या थी। उनका वास्तविक नाम श्रमणा था। श्रमणा भील समुदाय के सबरी जात की थी। सबरी प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त थी। परिवार के लोगों को सबरी का इस तरह से पूजा पाठ करना अच्छा नहीं लगता था। कुछ समय बाद सबरी के पिता ने सबरी का विवाह निश्चित कर दिया। आदिवासियों की प्रथा के अनुसार कोई भी शुभ कार्य करने से पहले जानवरों की बलि दी जाती थी। इसी प्रथा को पूरा करने के लिए सबरी के पिता विवाह के एक दिन पहले कुछ भेड़ बकरियां लाए थे। सबरी ने पिता से पूछा, पिताजी, हम इतनी सारी भेड़ बकरियां क्या करेंगे? पिता ने कहा, कल तुम्हारे विवाह से पहले इन सब की बलि दी जाएगी। यह सुनकर सबरी बहुत दुखी हुई और सोच में पड़ गई कि इन निर्दोष जानवरों को कैसे बचाया जाए। सबरी के मन में ख्याल आया, क्यों ना वह सुबह होने से पहले ही घर छोड़ दे। यह सोचकर उसने घर छोड़ दिया, जिससे कि उन जीवों की हत्या का पाप उस पर न लगे। सबरी को पता था कि एक बार घर छोड़ने के बाद वह फिर वापस नहीं आ सकती है। उन निर्दोष पशुओं की रक्षा के लिए सबरी ने यह कठोर कदम उठाया था। सबरी अकेले उन जंगलों में भटक रही थी। वह शिक्षा प्राप्त के उद्देश्य से कई गुरुओं के आश्रम में गई, लेकिन सबरी को शिक्षा देने से गुरुओं ने इनकार कर दिया, क्योंकि वह एक निम्न जात की कन्या थी। सबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची और उनसे शिक्षा प्राप्ति के लिए याचना की। मतंग ऋषि ने उसे अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। मतंग मुनि की इस फैसले से अन्य सभी ऋषियों ने उनका तिरस्कार कर दिया। सबरी दिन रात अपने गुरु की सेवा करने लगी। आश्रम के सभी कार्यों को देखने के साथ साथ गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाने का कारभार भी उसने संभाल लिया था। सबरी की गुरु भक्ति से मतंग मुनि बहुत प्रसन्न थे। एक दिन मतंग ऋषि ने सबरी से कहा, पुत्री, अब मैं अपना देह त्याग करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? सबरी बोली, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। आज मैं आपके कारण ही जीवित हूँ, अतः आप मुझे अपने साथ ही ले चले। तब ऋषि बोले, नहीं पुत्री, मेरे बाद तुम्हें ही इस आश्रम का ध्यान रखना होगा। तुम्हारे जैसी गुरु भक्त शिष्या को उचित फल मिलना चाहिए। मतंग ऋषि ने कहा, एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने यहाँ आएंगे। उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर मतंग ऋषि ने अपना देह त्याग कर दिया। उसी दिन से सबरी प्रभु राम के इंतजार में रोज फल फूल लाती और आश्रम को सजाती थी, क्योंकि भगवान के आने का कोई निश्चित दिन पता नहीं था। उसे केवल अपने गुरु की बात का विश्वास था, इसलिए वह प्रतिदिन प्रभु राम के आने की प्रतीक्षा करती थी। एक दिन सबरी आश्रम के पास के तालाब से पानी लेने गई। वहाँ एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। सबरी को तालाब से जल लेते हुए देखकर ऋषि क्रोधित हो गए और अछूत बोलकर उसे पत्थर से मार दिया, जिससे उसको चोट लगी और रक्त बहने लगा। वहीं खून का एक बूंद तालाब में गिर गया,
जिससे तालाब का पूरा पानी लाल हो गया। यह देखकर ऋषि ने सबरी को ही डांटा और कहा कि अरे पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। और सबरी को भला बुरा कहकर चिल्लाने लगे। सबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई। ऋषि प्रतिदिन उस पानी को साफ करने के लिए अपने कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते थे। कई सारे जतन करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला। फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वह खून जैसा ही रह गया। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया तो ऋषि ने थक कर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई सालों बाद जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए इस तालाब के पास पहुँचे, तब ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। तब वहाँ के लोगों ने भगवान राम से प्रार्थना की कि कृपया वह अपने चरणों के स्पर्श से इस तालाब के लाल पानी को पुनः सामान्य पानी का रूप दे दे। भगवान राम के चरण स्पर्श के पश्चात भी जब पानी का रंग नहीं बदला, तब भगवान राम ने ऋषि से पूछा कि इस तालाब का रंग लाल कैसे हुआ। इस बात पर ऋषि ने सबरी की कहानी सुनाई और बोले, भगवान, इस जल का रंग इस अशुद्ध सबरी के कारण लाल हुआ है। प्रभु राम बोले, सबरी को बुलाइए। सबरी प्रभु का नाम सुनते ही पागलों की तरह भागती हुई आई। हे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम कहती हुई तालाब के पास पहुंची। तभी उसके पैर की धूल तालाब में उड़कर चली गई और तालाब के पानी का रंग साफ पानी में बदल गया। राम ने गुरुवर से कहा, यह सबरी के पैरों के धूल से हुआ है। सबरी प्रभु को अपने आश्रम में ले गई। उस दिन भी सबरी रोज की तरह आश्रम को फूलों से सजाई थी और भगवान श्री राम के लिए जंगल से मीठे मीठे बैर चुनकर लाई थी। सबरी प्रभु को चख चख कर मीठे बैर खिलाती और प्रभु राम ने प्रेम से जूठे बैर खाए। लक्ष्मण को इस तरह बड़े भाई को बुढ़िया सबरी के जूठे बैर खाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने राम जी को रोक कर कहा, भैया, यह बैर जूठे हैं, इन्हें मत खाइए। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर कहा, लक्ष्मण, यह फल बहुत मीठे हैं, लो तुम भी खाओ। लेकिन लक्ष्मण ने जूठे बैर नहीं खाए। बड़े भाई के सामने इनकार भी नहीं कर सकते थे। फिर वह छुपाकर बैरों को पीछे फेंक देते थे। माना जाता है कि लक्ष्मण द्वारा फेंका गया वही जूठा बैर संजीवनी बना और रावण युद्ध में शक्ति बाण लगने पर लक्ष्मण जी के लिए प्राण रक्षक बना। भगवान राम ने जाते समय सबरी से कहा, आप मुझसे जो चाहें वह मांग सकती हैं। तब सबरी ने उनसे कहा, हे प्रभु, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए प्रभु। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। और उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया और सबरी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में पुनः आगे बढ़ गए।
इस प्रकार मतंग ऋषि का कथन सत्य हुआ। सबरी की भक्ति सफल हुई और भक्त वत्सल भगवान राम ने स्वयं आकर सबरी को दर्शन दिए। इस प्रकार भगवान राम सबरी के राम कहलाए। कहा जाता है कि सच्चे और शुद्ध मन से प्रार्थना की जाए तो भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। बोलिए भक्त वत्सल प्रभु श्री राम की जय।